नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आसिफ बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री श्री रविंद्र जुगरान जी ने, जैसा कि मैंने कल की न्यूज़ में आपको बताया था कि उन्होंने एलटी चयनित अभ्यर्थियों का जो है वो मामला ले लिया है और एलटी चयनित अभ्यर्थियों की मांग है कि उनकी नियुक्ति जो है वो जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए और जितनी भी समस्याएं अभी चल रही है, चाहे वो हाई कोर्ट के मामले से लेकर अन्य जितनी प्रकार की समस्याएं एलटी भर्ती को लेकर चल रही है, उनका निदान जल्द से जल्द किया जाए। इसी उपलक्ष्य में जो भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री हैं श्री रविंद्र जुगरान जी, वो आज UKSSC उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग गए। श्री रविंद्र जुगरान जी ने GS मारतूले जी से मुलाकात करी और जानने की कोशिश करी कि मामला कहां तक पहुंचा है। तो वहां से जाहिर सी बात है, GS मारतूले जी और रविंद्र जुगरान जी जब आमने सामने बैठे होंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारी बातें डिस्कस की गई होंगी और उस दौरान आप कह सकते हैं कि जब वार्तालाप समाप्त हुई तो सोशल मीडिया पे श्री रविंद्र जुगरान जी ने बच्चों को अवगत कराया कि जल्द से जल्द जो है, जो हाई कोर्ट में मामला लंबित है, आपको जैसे कि पता है कि कुछ क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाया गया है कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा हाई कोर्ट में, और जब तक वो हाई कोर्ट में उन मामलों का निदान नहीं हो पाता है तब तक आप कह सकते हैं छात्रों के जो अंक हैं वो भी कंफर्म नहीं माने जाएंगे, और अंक ही अगर कंफर्म नहीं माने जाएंगे तो चयन नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो कैसे पूरी हो पाएगी। तो जाहिर सी बात है कि हाई कोर्ट में जितने भी मामले हैं इसको लेकर डिस्कशन वहाँ पे चला होगा GS मारतूले जो अध्यक्ष महोदय हैं UKSSC के और पूर्व राज्य मंत्री जो भाजपा के हैं श्री रविंद्र जुगरान जी के बीच में। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वार्तालाप जुगरान जी ने कहा कि सकारात्मक रही और जितनी जल्दी हो सके स्टे को खारिज कराने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा वहाँ पे वार्तालाप चली होगी। श्री रविंद्र जुगरान जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि वार्तालाप सकारात्मक रही और जितनी जल्दी हो सके स्टे को हटाने का प्रयास किया जाएगा, यानी कि जो एलटी भर्ती के अंदर रोक लगी है उसमें जो स्टे लगा है उसको जल्दी से जल्दी हटाने का जो है वो प्रयास किया जाएगा। और आप कह सकते हैं अगर स्टे हट जाता है कहीं ना कहीं, अगर स्टे हट जाता है जल्द से जल्द और यहाँ पे अगर आयोग की जीत हो जाती है तो भर्ती जाहिर सी बात है जल्दी से जल्दी जो है वो पूरी हो सकती है और नियुक्ति भी जो है बच्चों को जल्दी मिल सकती है। हालांकि एक केस नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन उन सारे केसेस का भी निपटारा जल्दी हो पाएगा, ये भी हो सकता है आने वाले टाइम में। लेकिन ये जो पेचीदा केस है, जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें क्वेश्चन को लेकर ऑब्जेक्शन रखा गया है, ये बहुत पेचीदा केस है। जब तक इस वाले केस का निदान नहीं निकल जाता बाकी केस भी यहाँ पे लटके रहेंगे, तो बाकी केसेस भी जो हैं वो निर्भर करेंगे इस वाले केस के ऊपर। इसलिए बार बार स्टे हटाने की बात की जा रही है चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा, और कहीं ना कहीं श्री रविंद्र जुगरान जी भी ये बात समझ चुके होंगे कि जब तक ऑब्जेक्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं उनसे, उसकी वजह से जो स्टे लगा है एलटी भर्ती के ऊपर, जब तक वो केस का निदान नहीं हो पाएगा तब तक इस भर्ती पे रोक नहीं हटाई जा सकती और तब तक नियुक्ति जो प्रक्रिया है उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। तो देखने वाली बात ये होगी, श्री रविंद्र जुगरान जी प्रयत्न कर रहे हैं कि स्टे को जल्दी से जल्दी हटाया जाए, तो देखने वाली बात ये होगी कि कितनी जल्दी यहाँ से श्री रविंद्र जुगरान जी अपने प्रयत्नों से यहाँ पे स्टे हटाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, या फिर कहीं दशकों तक, या कि ये कह सकते हैं ज़्यादा समय तक क्या हमें एलटी भर्ती पे स्टे देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखने वाली कहीं ना कहीं बात होगी। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्या रविंद्र जुगरान जी जो है मामले में सही दिशा की ओर जा रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, वो मुझे भी ऐसी लग रहा है कि वो सही दिशा की ओर कहीं ना कहीं जा तो रहे हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि ऑब्जेक्शन जो क्वेश्चंस हैं उनके केसेस का निदान जो है, उस केस जो ऑब्जेक्शन वाले जो क्वेश्चन है उस केस का निदान जो है वो कितनी जल्दी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जाहिर सी बात है अगर ये केस सॉल्व हो जाता है तो बाकी ये केस में मुझे लगता है कि यहाँ तक एक आध महीने में उन सब का भी निपटारा हो सकता है, चाहे वो किसी के भी पक्ष में आए, एक आध महीने में उनका निपटारा हो सकता है और ज्वाइनिंग जो है, नियुक्ति जो है वो जल्द से जल्द जो है 1371 अभ्यर्थियों को देखने को मिल सकती है। तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्या श्री रविंद्र जुगरान जी स्टे हटाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या आपको क्या लगता है यहाँ से चीज़ों जो है एलटी की भर्ती जो है अगले 2 महीने में या उससे पहले या 1 महीने में क्या रिजॉल्व हो सकती है, नहीं हो सकती है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आसिफ बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।